बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो आज का है दैट इज़ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके साथ साथ हम टच करेंगे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो आज जो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, इस पर हमने कल बात की है। इसका एक पार्ट हमें बाकी रहा है, दैट इज़ मॉडल स्कूल स्कीम। उसके बाद हम हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं, जो कल का हमें पेंडिंग एक पॉइंट था, दैट इज मॉडल स्कूल स्कीम। इट इज MSS, मॉडल स्कूल स्कीम। ये MSS जो है, इसके असली मकासद जो हैं, जो बिल्डिंग कैपेसिटी है सेकेंडरी स्कूल्स में, टू एब्जॉर्ब the pass outs from expanding primary environments। जो प्राइमरी स्कूल से बच्चे आए हैं, उनको एब्जॉर्व करने के लिए ये कैपेसिटी जो है, बिल्डिंग कैपेसिटी सेकेंडरी स्कूल्स की बढ़ाई जाए, ताकि वो बच्चे इसमें एब्जॉर्व हो जाए जो प्राइमरी स्कूल से या प्राइमरी क्लासेस पास करके आए हैं। ये स्कीम जो है, ये इम्प्लीमेंट हुई है in two modes. Number one, 3,500 model schools are to be set up in educationally backward blocks। 3,500 मॉडल स्कूल ऐसे हैं जिनको सेटअप किया जाएगा उन ब्लॉक्स में जो ब्लॉक्स एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। उन ब्लॉक्स को हम कहते हैं EBBS, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो हैं, इनके जरिए ये 3,500 मॉडल स्कूल सेटअप किए जाएंगे उन ब्लॉक्स में जो ब्लॉक्स एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ओके। तो दूसरा है इसका, बाकी रहते हैं 2,500 मॉडल स्कूल्स। उनको क्या किया गया, उन्हें सेटअप किया जाएगा अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें दोनों पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें काम करेंगे। इन स्कूल्स को सेटअप करने में इनकी तादाद 2,500 है मॉडल स्कूल्स की। ऊपर जो अभी हम बात कर रहे थे 3,500, वो सिर्फ सरकार बनाएगी, चाहे यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन ब्लॉक्स में जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं। लेकिन जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं 2,500 ब्लॉक्स की स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स की, इनको सेटअप किया जाएगा अंडर प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। मींस बोथ सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर इन स्कूल्स को सेटअप करने में काम करेगा। इनकी तादाद है 2,500। इसको हम कहेंगे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत है। ये उन ब्लॉक्स में इनको सेटअप किया जाएगा, इन स्कूल्स को, जो बैकवर्ड नहीं है। मींस EBBS जो नहीं है, तो इनको सेटअप करना था अप टू May 2014। Under the first component, financial sanction has been accorded for setting up of 2,166 schools in 22 states। तो पहले जो है 2,166 स्कूल्स को सेटअप किया जाएगा 22 स्टेट्स में, और इसके लिए जो फंड्स रिलीज किए गए, जो सेंट्रल शेयर है, इसके दो शेयर होते हैं, एक सेंट्रल शेयर, दूसरा होता है स्टेट शेयर।
इसमें सेंट्रल शेयर जो है डेट इज अमाउंटिंग ₹3,184.64 करोड़। इसके लिए जो फंड, जो सेंटर ने फंड रिलीज किया, उसका अमाउंट जो है डेट इज ₹3,184.64 करोड़। तो दिस वाज मॉडल स्कूल स्कीम, MSS। नाउ अब हम बात करेंगे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की। इन क्वालिटी टर्म्स, with the number of universities and colleges increasing from 20 and 500 respectively। तादाद जो थी यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी हुई उस वक्त तादाद जो थी यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की, डेट वाज 20, मीन्स 20 यूनिवर्सिटियां थी पूरे मुल्क में और 500 कॉलेजेस थे जब हम आज़ादी की बात करते हैं, एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इनकी तादाद बढ़ाई गई। यूनिवर्सिटी की तादाद है बढ़ाई गई 723, मीन्स 20 से बढ़ाकर 723 कर दिया गया यूनिवर्सिटीज। एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस विद, तो यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आर 37,204 इनकी तादाद बढ़ाई गई कॉलेजेस की, और 11,356 डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। 11,356 डिप्लोमा लेवल के इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए। इट वाज इन 2012-13, जब 2012-13 की बात करें उस वक्त का ये डाटा है। तो एक नया मिशन जो है मोड स्कीम कॉल्ड राष्ट्रीय और USA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और USA, विच विल फोकस ऑन एक्सेस। इसका फोकस जो है, इसका मेन जो जहां की तरफ ज्यादा तवज्जो देगा, दैट इज इक्विटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन थ्रू क्रिएशन, एक्सपेंशन and consolidation of institutions, research and innovation, and will have norm based findings launched for strengthening and reforming higher education। हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए या उसको स्ट्रेंथ करने के लिए नया जो ये स्कीम, जो मोड स्कीम के तहत मिशन मोड स्कीम जो हम अभी बात कर रहे थे, और USA, इसके असल माने हैं, असल मकसद है इक्विटी पे जोर देना, क्वालिटी पे, इनोवेशन पे, ताकि क्रिएशन, एक्सपेंशन जो है और कंसोलिडेशन इन इंस्टीट्यूशंस की, और रिसर्च हो और इनोवेशन हो इन इदारों की, ताकि ये स्ट्रेंथ हो जाए, मजबूत हो जाए और इनको रिफॉर्म किया जाए हायर एजुकेशन को। तो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है प्रोग्राम, TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, फेज सेकंड जो है, इट इज फॉर 4 years प्रोग्राम, 4 year प्रोग्राम, करंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसको वर्ल्ड बैंक की इमदाद से या उसकी मदद से इनको इम्प्लीमेंट किया गया। TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये सेकंड फेज का है, 4 year का प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक की मदद से, उसकी इमदाद से ही शुरू किया गया। तो इसने अबाउट 200 इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव फंडिंग, a total of 187 institutions has been selected under TEQIP। तो 187 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया इस स्कीम के तहत, जिसका नाम है TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट।
Skill development is vital not only for reaping the benefits of the demography dividend, but also for greater inclusive growth. ये स्किल डेवलपमेंट है, ये असल मकसद इसका है कि ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जानी चाहिए। ये ब्रिज है, टू ब्रिज गैप को कम किया जाए, डिमांड सप्लाई मिसमैच ऑफ स्किल्ड पर्सन, जो स्किल्ड पर्सन हैं जिनको हम टेक्निकल कहते हैं, स्किल जो जानते हैं, हुनर जो जानते हैं, माहिर जो होते हैं इसमें, तो उनकी डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा फर्क है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मीन स्किल्ड पीपल जो हैं, स्किल डेवलपमेंट जो है, उनकी तादाद बहुत कम है उन लोगों की। तो इस गैप को पूरा करने के लिए, मीन डिमांड और सप्लाई, इस गैप को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम तश्कील दिया गया जिसका स्किल डेवलपमेंट, जिसके नाम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसने अप्रूव किए हैं 158 प्रपोजल्स टिल मार्च 2014। मार्च 2014 तक इसने प्रपोजल अप्रूव किए हैं। उनकी तादाद है 158, 158। तो इस तरह से ये ब्रिज जो है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ दीज स्किल्ड पर्सन्स, ये कम हो स्किल्ड पर्सन्स, ये उससे कम हो सकती है, क्योंकि स्किल्ड पर्सन्स की तादाद मुल्क में कम है और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसको कवर करने के लिए ये प्रोग्राम तश्कील दिया गया। तो 158 प्रपोजल ऐसे हैं, दे वर अप्रूव्ड टिल मार्च 2014। तो आज का इतना ही होगा। थैंक यू।